दोस्तों नासा ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर कवक यानी फंगी से घर बनाने की योजना का समर्थन किया है। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में ही बना रहा था, लेकिन इसका इतना अधिक फ़ायदा है ना कि वो 1 मिनट में बता ही नहीं सकते, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नासा ने इस परियोजना के लिए $2 मिलियन की फंडिंग प्रदान की है, जिसका उद्देश्य है कवक यानी कि फंगी का उपयोग करके चंद्रमा और मंगल ग्रह पर आवास विकसित करना। तो दोस्तों नासा का जो माइकोटेक्चर ऑफ प्लेनेट प्रोजेक्ट है, ये एमीज रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसमें फंगल माइसेलिया का इस्तेमाल करके फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरर्स के लिए लाइबल स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो डॉर्मेट फंगी को कंटेन करके रखता है। इन फंगी को पानी ऐड करके एक्टिवेट किया जा सकता है, जो फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ग्रो करके एक फंक्शनल हैबिटेट बनाते हैं। मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इमेजिन कीजिए कि जैसे आपने कुछ पेड़ वगैरह लगाए हैं, उसको पानी दिया, वो दीवार की तरह एकदम शेप ले लिया उन्होंने, ऐसा कुछ है। तो अगर बड़ी बात है तो इसी बात पर लाइक कर दो दोस्तों। तो आगे है कि ये फंगी डॉर्मेट स्टेट में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहता है और पानी ऐड करने पर ग्रो करता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है, तो क्या होगा, ये स्पेस मिशन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एक इन्फ्लेटेबल मोल्ड में चेटोमोर्फा एल्गी को डालकर माइसेलियम के ग्रोथ को फैसिलिटेट किया गया है। तो इन्फ्लेटेबल का मतलब क्या है, तो कैपेबल ऑफ बीइंग फिल्ड विद एयर एंड इन्फ्लेटेबल मैट्रेस, यानी कि एक प्लास्टिक और रबर ऑब्जेक्ट है ये। तो इसका क्या है कि यूज़ करने से पहले ये एयर से इसे फिल्ड किया जाता है। तो फिर ये क्या करता है कि माइसेलियम चेटोमोर्फा को कंज्यूम करके मोल्ड के शेप में ग्रो करता है और कॉम्पैक्ट और सेमी रिजिड मटेरियल बनाता है। तो इन्फ्लेटेबल का मतलब यहाँ से है कि मतलब कुछ कंज्यूम कर रहा है, तो ये एयर कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, माइसेलियम चेटोमोर्फा। अब आगे क्या होता है कि प्रेशराइज्ड एयर से इस माइसेलियम को कंप्रेस किया जाता है और फिर कुक करके सॉलिडिफाई और स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज का मतलब होता है कि कीटाणुओं को मार देना, जीवाणु रहित बनाना। अब आगे क्या होता है कि फंगल माइसेलिया का एक लेयर वाटर आइस से कवर किया जाता है, जो रेडिएशन से भी इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब एक और चीज़ है इसमें खास कि क्या मिडिल लेयर में फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रोब्स होती हैं जो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही हैं आपको, और क्या लोगे भैया। आगे है कि फंगल स्ट्रक्चर में न्यूट्रिशन सप्लाई होती हैं और माइसेलिया हैबिटेट को स्टर्डी बनाता है, मतलब कि उसे तगड़ा एकदम मजबूत बनाते हैं। और इन सब में क्या है कि हम ऑन साइट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब हर चीज के लिए अर्थ पर नहीं आना पड़ेगा आपको। अब ये वाला पॉइंट सुन के तो आप लाइक कर ही दोगे कि ये फंगी स्ट्रक्चर्स जो है वो सिर्फ शेल्टर नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि वाटर फिल्ट्रेशन, मतलब वाटर को साफ करके आप पी भी सकते हो। वहाँ पर तो दिक्कत होगी ना वाटर की, तो कहाँ से भैया प्यूरिफिकेशन थोड़ी ना लेके जाएंगे वहाँ पर पूरा डिब्बा। और सीवेज से भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने में भी मददगार है। सीवेज यानी वही गटर फटर मल वल हम जो निकालते हैं ना, उससे भी निकाल लेंगे ससुरा। और ये टेक्नोलॉजी अर्थ पे भी यूजफुल हो सकती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2025 में मून पर टेस्ट के लिए सेंड किया जाएगा नासा कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों नासा का जो माइकोटेक्चर ऑफ प्लेनेट प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और इसने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि माइकोटेक्चर प्रोजेक्ट ने माइसेलियम यार्ड वेस्ट और वुड चिप्स से बने ब्रिक्स का डेवलपमेंट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये ब्रिक्स फ्यूचर स्पेस हैबिटेट्स के लिए प्रॉमिसिंग मटेरियल है। इन प्रोटोटाइप्स को एक प्लेनेटरी सिमुलेटर में रिगोरसली, मतलब कि कड़ाई से या सख्ती से टेस्ट किया गया है, जो इन्हें हार्श स्पेस कंडीशंस में भी ड्यूरेबल और फंक्शनल बनाता है। टीम ने एक माइसेलियम बेस्ड लूनार हैबिटेट के डिटेल्ड डिज़ाइन प्लान्स भी ड्राफ्ट किए हैं। ये प्लान्स फ्यूचर मून मिशन के लिए प्रैक्टिकल और एफिशिएंट हैबिटेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो माइसेलियम बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइट वेट तो हैं ही हैं, जिससे अपना कॉस्ट भी रिड्यूस होता है और ले जाने लाने में भी बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं। ये हैबिटेट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि एक तो इतना सारा बेनिफिट दे रही है, फिर कार्बन एमिशन भी नहीं हो रहा है इससे, बल्कि ये तो ऑक्सीजन और प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए ये सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। साथ ही इससे बनी जो ब्रिक्स हैं वो फायर रेजिस्टेंट हैं और इंसुलेटिंग भी है, और जो भी हार्श कंडीशन होती है उनमें भी ये एकदम मतलब सस्टेन कर सकती है। तो और क्या चाहिए भाई। और जैसे कि मैंने बताया प्रोटोटाइप इसका टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन वो सिमुलेटर्स में हुआ है, अभी वहाँ ले जाकर टेस्ट करना बाकी है। इसमें कुछ और चीज़ें भी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि बायो कंपोसाइट्स को कंबाइन करना, मतलब कि जैसे कुछ अन्य मटेरियल हो गया, सॉ डस्ट हो गया और पाउडर्ड एल्गी हो गया,
इनसे क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी एनहांस हो जाएगी। मतलब माहौल एकदम हरा भरा दिखाई देगा, जैसा आपने कई पिक्चर्स, फोटो वगैरह या वीडियोस वगैरह होता है ना, उसमें देखा है कि घर हरे हरे से एकदम बने हुए, वैसा कुछ माहौल दिखाई देगा। ये कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज एनर्जी, वाटर और मटेरियल्स के एफिशिएंट यूज पर फोकस करती है, मतलब मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ। दोस्तों स्पेस में आपकी आंखों पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही जो सैंड ब्लास्ट है वो भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके अलावा भी मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो।